हम लोग का स्पेशल, आज से कुछ दिन हम लोग जन्माष्टमी क्योंकि आ रहा है, तो जन्माष्टमी से संबंधित भगवान की लीलाएं जो हैं वो हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग शुरू, ये ग्रंथ है गोपाल चंपू, और गोपाल चंपू से हम लोग भगवान के विषय में जानेंगे। भगवान का जन्म, भगवान का वंश, किस वंश में भगवान का जन्म हुआ, और ये सब डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो नोट्स बनाइएगा जरूर से, क्योंकि फिर भूल जाएंगे। तो ये गोपाल चंपू से हम लोग देख रहे हैं। अथ कथा आरंभ। तो कथा जो है, दो लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, ये दो लोग गोपाल चंपू में कथा कह रहे हैं। और ये लोग कहते हैं, यथा अथ सर्वश्रुति पुराण आदि कृत प्रशंसस्य वृष्णिवंशस्य वतंसः श्रीदेवमीढ नामा परम गुणधाम मथुरा मध्यासामास। तो ये कथा यहां से शुरू हो रही है भगवान के वंश की। तो वृष्णि वंश के बारे में बोलते हैं। ये वृष्णि वंश जो है, सर्वश्रुति पुराण आदि, श्रुतियां यानी कि वेद, और पुराण यानी जो हमारे 18 पुराण हैं, तो सभी श्रुतियों में और पुराण आदि में प्रशंसस्य, प्रशंसनीय। तो ये वृष्णि वंश क्या है, सभी श्रुतियों और पुराण आदि में इसकी प्रशंसा होती है। तो इसी वृष्णि वंश जो है, इसको यदुवंश भी कहते हैं। तो उसी यदुवंश में एक राजा हुए, वतंसः श्री देवमीढ़ नामा परम गुणधामा। देवमीढ़ नाम के, और गुणों में प्रचुरता थी जिनकी, तो ये जो राजा थे, मथुरा मध्यासाम आस, तो ये मथुरा में निवास करते थे। तो नोट कर लीजिए, राजा का नाम है देवमीढ़। और तस्य चर्याणाम शिरोमणेर भार्या द्वयमासीत्। तस्य चार्याणाम शिरोमणे, तो उन देवमीढ़ क्षत्रिय शिरोमणि, चार्याणाम शिरोमणे, चार्या यानी कि क्षत्रिय, तो उन क्षत्रिय शिरोमणि राजा की द्वयम भार्या आसीत, दो भार्याएं थी, दो पत्नियां थी। नोट करते जाइएगा। प्रथमा द्वितीय वर्णा, द्वितीया तु तृतीय वर्णे थी। जो प्रथम पत्नी थी वो द्वितीय वर्ण की थी। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो द्वितीय वर्ण होता है क्षत्रिय। तो पहली भार्या जो थी वो क्षत्रिय थी, और द्वितीया तु तृतीय वर्णे इति, और द्वितीय भार्या जो थी वो तृतीय वर्ण की थी, यानी वो वैश्य थी, वैश्य वर्ण की थी। तो इस तरह से 2 पत्नियां थी। तयोश्च क्रमेण यथा वदा वयम पुत्र द्वयम। तो तयोश्च, दोनों के, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा ना प्रभु? सबको दिख रहा है स्क्रीन कि नहीं दिख रहा है? आई एम नॉट एबल टू सी। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है ना? ठीक, हमें भी दिख रहा है। ठीक है। आई एम नॉट सीइंग। तो क्या हमको रीजॉइन करें क्या? हाँ, रीजॉइन कीजिए प्रभु जी, या तो फिर नेक्स्ट होगा तो फिर दिखेगा। नहीं दिख रहा है ना?
आधा दिख रहा है, आधा लोग को नहीं दिख रहा। तो जो लोग मेरे ख्याल से बाद में ज्वाइन किए उनको नहीं दिख रहा है। आई थिंक वैसा है फिर। ठीक है, जो भी है। तो वैसे भी संस्कृत में बोल रहे हैं तो आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स। तो तयोश्च क्रमेण यथावत् आहवयम पुत्रद्वयम। एक मिनट, फिर से स्क्रीन को फिर से कर रहा हूं, बताइएगा। अभी दिख रहा है सभी को? हाँ आ गया। आ रहा है, दिख रहा, हम रिज्वाइन किए फिर भी। ठीक है, तो दोनों के क्रमेण, क्रम पूर्वक, यथावत आहवयम पुत्रद्वयम, दोनों के पुत्र हुए। यथावत आहवयम, यथा योग्य 2 पुत्र हुए। नोट करिएगा। प्रथमम बभूवः शूरः, पहले पुत्र का नाम था शूर। और पर्जन्य इति, दूसरे पुत्र का नाम था पर्जन्य। इस प्रकार पहले का नाम था शूर और दूसरे का पर्जन्य। नोट कर लिए सभी लोग? तत्र शूरस्य श्री वसुदेवादयः समुदयन्ति स्म। अभी शूरसेन के बारे में बतलाते हैं। तो शूर यानी शूरसेन, तो शूरसेन के वसुदेव जी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। तो तत्र शूरस्य यानी शूरसेन के श्री वसुदेव आदयः समुदयन्ति स्म, वसुदेव आदि पुत्र उत्पन्न हुए। श्रीमान पर्जन्यस्तु मातृवत् वर्ण संकरः इति न्यायेन वैश्य ताम एवाविश्य गवाम ए वैश्यम वश्यम चकार। तो पर्जन्य जो है, चूंकि उनकी माता जो है वैश्य वर्ण की थी, इसीलिए ये पर्जन्य बाबा जो थे ये वैश्य जाति के कहलाए। और चूंकि ये वैश्य जाति के थे, इस इति न्यायेन, इस न्याय के द्वारा, वैश्यताम एवा विश्य, इसीलिए वो वैश्य बन गए। गवाम ए वैश्यम वश्यम चकारा, और वो गो पालन करने लगे, गायों के अधिपति हो गए। तो पर्जन्य बाबा जो है वो गोपालन करने लगे। और सूरसेन जो है वो क्षत्रिय ही थे, क्योंकि उनकी माता क्षत्रिय थी। और उनके पुत्र जो है वसुदेव आदि पुत्र थे, शूरसेन के। और ये पर्जन्य बाबा के बारे में फर्दर बताते हैं। बृहद वना एव च वासम अचचार। तो वो बताते हैं कि वो कहाँ पे निवास करते थे? बृहद वन। बृहद वन यानी कि बड़ा वन, या दूसरे शब्दों में महावन। तो महावन में निवास करते थे और गोपालन करते थे। स चायम बाल्यादेव ब्राह्मण दर्शम पूजयति। तो उनके पर्जन्य बाबा के बारे में बता रहे हैं कि स च अयम बाल्यादेव, बचपन से ही, बाल्यादेव ब्राह्मण दर्शम पूजयति। ब्राह्मणों को जैसे ही दर्शन करते थे तो दर्शन करने मात्र से ही वो पूजा करते थे, बचपन से ही। तो ये पर्जन्य बाबा के बारे में, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। और बताते हैं मनोरथ पूरम देयानी वर्षति। और ब्राह्मणों के मनोरथ की पूर्ति के लिए देयानी वर्षति, जो भी उनको देय होता था, ब्राह्मणों को जो भी दान इत्यादि देना होता था, वो
उन ब्राह्मणों को देते थे। वैष्णव वेदम स्नेहयति, और किसी को वैष्णव यदि जान जाते थे कि ये वैष्णव हैं तो उनसे काफी स्नेह करते थे। यावद वेदम व्यवहरति यावत जीवम हरिम अर्चयति स्म। यावत यानी जितना, तो यावत वेदम व्यवहरति, जितना उनको लाभ होता था उसी के हिसाब से वो व्यवहार करते थे। और यावत जीवम हरिम अर्चयति स्म, और आजीवन वो जब तक जिए तब तक हरि की पूजा की उन्होंने। तस्य मातुर वंशश्च व्याप्त सर्व दिशाम विशाम वतम स तया परम समशनीय, और इसीलिए सभी दिशाओं में उनका जो वंश था, उनकी माता का जो वंश था वो परम प्रशंसनीय था। आभीर विशेषतया सद्भिर उदीर णादेश ही विशेषम भजते स्म, और इस वंश को आभीर कह के पुकारते थे। ये जो वंश था जिसमें राजा पर्जन्य थे, ये आभीर वंश के नाम से जाना जाता था। तो किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? पर्जन्य के पुत्र कौन हुए? जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या माता का जो है उसका हिसाब से चलता है क्या? हाँ, तो मनु संहिता में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जनरली क्या होता है कि सेम वर्णों में विवाह होता है, और जनरली मनु संहिता में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि यदि पिता का वर्ण जो है माता के रेखा मौसी म्यूट कीजिए। तो यदि पिता का वर्ण माता के वर्ण से श्रेष्ठ है, यानी मान लीजिए पिता ब्राह्मण है और माता जो है वो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र है, तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और उल्टा यदि होता है, यदि स्त्री का वर्ण जो है पुरुष के वर्ण से श्रेष्ठ है, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और ये सब जो है सेम वर्ण के विवाह जो है उसमें नहीं होता है, तब इस तरह से होता है। तो मनु संहिता में इसका डिटेल बताया गया है। हाँ, और कोई पॉइंट था? जैसे मनु बोलते हैं कि वैश्य यदि स्त्री रहे और ब्राह्मण यदि पुरुष रहे तो उनके पुत्र जो होते हैं वे अंबष्ठ कहलाते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर पिता ब्राह्मण है और माता वैष्णव है तो बच्चा का जो ये होगा परिवार होगा वो वैष्णव होगा? नहीं, वो हाँ वैश्य होगा, लेकिन उसका भी एक सब कैटेगराइजेशन है। एग्जैक्टली उसको अंबष्ठ बोलते हैं। अंबष्ठ, अंबष्ठा कन्या है, अंबष्ठा कहलाती है। और इस तरह से ये सब मनु स्मृति में है, हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। और कोई प्रश्न है बताइए? पर्जन्य के पुत्र कौन हुए? पर्जन्य के पुत्र पे हम लोग आएंगे। अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं किए हैं। ये राजा देवमेढ़ ये क्षत्रिय ही थे ना? हाँ, वो राजा थे, क्षत्रिय थे। हरे कृष्ण प्रभु। एक राजा का वो विभिन्न पुत्रों विभिन्न कास्ट का हो सकता है ना, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य का हो सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन एंड गुण, उसी तरह को हो जाता है, नहीं तो उसी समय में बर्थ के हिसाब से हो जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसे कर्मों का जो ये होता है, जनरली क्या होता है कि जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार का हमें परिवार मिलता है जनरली, लेकिन इसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस को भी शास्त्र जो है ये करते हैं, तो एक्सेप्शंस भी हैं। तो स्वभाव के हिसाब से गुण कर्म विभागशः ये होता है। जनरली क्या होता है कि गुणों के अनुरूप ही आपको व्यक्ति को परिवार मिलता है, दैट इज द जनरल रूल। बट ऑक्यूपेशन डिफरेंट होता है ना सर। ब्राह्मण बिजनेस करता है, वो ब्राह्मण का नाम कह नहीं सकते है ना, वो तो वैश्य बन गया। हाँ, उसका पुत्र जो है वो जो है, अगर पत्नी वैश्य है और पुरुष जो है वो ब्राह्मण है, तो जो पुत्र होता है वो भी वैश्य के कैटेगरी में आता है, वैश्य बन जाता है नॉर्मली। जो हाँ, ये बिजनेस करता है उसका मनु संहिता में, business भी करता है। मनुस्मृति में इसी प्रकार का विधान है। थैंक यू प्रभु। इश्यू है बोला अभी भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग पर्जन्य जो है उनके वंश के बारे में देखेंगे। तो ये दो लोगों का वार्तालाप है, हम लोग थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। मधुकंठ और स्निग्धकंठ ये लोग नरेट कर रहे हैं, जैसे लव कुश जो है वो रामायण नरेट करते हैं राम जी के समक्ष, उसी प्रकार ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो है ये लोग ये नरेट कर रहे हैं गोपाल चंपू। ये गोपाल चंपू काव्य है। चंपू काव्य यानी कि इसमें आधा, इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। जैसे अभी हम लोग जो देखें वो क्या था, वो गद्य था, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं श्लोक में 30 संख्या श्लोक जो है जिसमें पर्जन्य राजा के पुत्रों के बारे में कहा गया है, वो जो है 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो ये गद्य और पद्य जहां पे रहता है, जिस प्रकार के लिटरेचर में, उसको चंपू काव्य कहते हैं। कुछ गद्य होता है और कुछ पद्य होता है। तो अभी तक हम लोग गद्य देख रहे थे, अभी पद्य देखते हैं, प्रोज एज वेल एज पोएट्री। तो अभी पोएट्री में आते हैं, श्लोक संख्या 30 में बताते हैं, या तो ये भी देख लेते हैं, श्लोक संख्या 29। उपमा उपमांतीच, यानी उपमा दिया जा रहा है। ये सब डेकोरेशंस होते हैं पोएट्री के। उपमा, जैसे हम लोग भागवतम में भी बहुत बार उपमा देखते हैं। उपनंदादयश्चैते पितुः पंचैव मूर्तयः यथानंदम मयस्यामि वेदांतेषु प्रियादयः। एक मिनट दीजिएगा। तो जो बंदी जन होते हैं, जो बार्ड्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो उपमा देते हैं पर्जन्य बाबा की कि उपनंदा दयश्चैते पितुः पंचैव मूर्तयः। तो उपनंद आदि यानी कि ये नाम है। उपनंद जो है सबसे बड़े पुत्र हैं पर्जन्य बाबा के। तो उपनंदादयः चैते पितुः पंचैव मूर्तयः, ये लोग अपने पिता
पर्जन्य के मूर्ति समान थे, यानी पर्जन्य जैसे ही थे। और यथा नंद मयस्यामी वेदांतेषु प्रियादया, और जिस प्रकार वेदांतेषु, वेदांतों में, प्रियादय, तो ये जो वेदांत में जो पर ब्रह्म है उसके 5 स्वरूप हैं। यथा नंदमयस्यामी, 5 आनंदमय स्वरूप हैं। प्रिय, आमोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म, ये 5 आनंदमय स्वरूप हैं वेदांतों में पर ब्रह्म के। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं, उसी प्रकार ये 5 पुत्र थे राजा पर्जन्य के। राजा क्योंकि वो गोपों के राजा थे। तो उत्प्रेक्षन्ते च, तो उत्प्रेक्षा करते हैं। उपनंदोभिनंदश्च नंदः सन्नंद नंदनौ इत्याख्याः कुर्वता पित्रा नंदेरर्थः सुदंडितः। तो यहाँ पे जिस प्रकार परब्रह्म के आनंद में 5 स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार ये जो है 5 पुत्र जो हैं, इनके नामकरण, इनका नामकरण इनके पिता ने इस प्रकार किया। कैसे? उपनंदो यानी उपनंद, अभिनंद, अभिनंदः च नंद, नंदः सनंद और नंदनौ। तो इस प्रकार इत्याख्याः कुर्वता पित्रा, इस प्रकार का नामकरण इनके पिता ने किया। इन्होंने, राजा पर्जन्य ने या पर्जन्य बाबा ने। नंदेर्थः सुदंडितः, तो जिसमें देखिए कॉमन क्या है इन 5 नाम में? नंद, नंद, नंद। तो इसीलिए कह रहे हैं नंदेर्थः सुदंडितः, इसमें नंद धातु जो है वो कॉमन है। तो ये पर्जन्य बाबा के 5 पुत्र थे। क्या क्या नाम है? उपनंदा, अभिनंदा, नंद, सनंद, नंदन। हाँ, तो देखिए उपनंदः, अभिनंदः, नंदः, सन्नंदः, सन्नंदः में 2 ना है, याद रखिए, और नंदना, ये 5 नाम है। सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान का वंशावली वर्णन है माता जी। हाँ माता जी। अच्छा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताते हैं, अत्र केचिद अर्जुन नाम उपमानी कुर्वन्ति, कि यहाँ पर कुछ लोग अर्जुन नाम उपमानी कुर्वन्ति, कुछ लोग अर्जुन नाम जो है, अर्जुन कौन? अर्जुन यानी पांडवों में जो बीच में था, तो उसकी, अर्जुन की उपमा जो है किसको देते हैं? पर्जन्य के जो मिडिल वाले पुत्र थे। कौन थे मंझले पुत्र राजा पर्जन्य के? नंद, नंद, राइट। तो कुछ लोग अर्जुन से नंद की उपमा देते हैं। तो अत्र केचिद अर्जुनम उपमानी कुर्वन्ति, वयं तु तस्य मध्य संबंध्य मानस्य सर्वानंदनस्य श्रीमत् पर्जन्य नंदनस्य
बालक पर्यायेण तेन पांडुतनये नोपमानम न मन्यामहे। तो बताते हैं, ये जीव गोस्वामी बोलते हैं कि कुछ लोग अर्जुन से उपमा देते हैं, लेकिन ये जो पर्जन्य नंदन है तो हम लोग इस उपमा को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं जीव गोस्वामी। तो बोलते हैं कि नंद जी जन्म से मध्य में थे पांचों भाइयों के, लेकिन सभी के प्रिय थे वे, और जिस तरह से सभी के बीच में सभी लोग उनको प्रेम देते थे, उसी तरह नंद बाबा भी थे। ये जो चारों भाई हैं नंद बाबा को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो और बाकी भाइयों का भी सुख बढ़ाते थे ये नंद बाबा, और कभी ईर्ष्या नहीं होती थी किसी भी भाई को नंद बाबा से। तो एक बहुत अच्छा चीज अभी नंद बाबा के बारे में बताते हैं। भवती ही स्वयं भगवती तस्य भक्ति विशेष व्यक्ति ही। ये भागवतम का 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक है। तो इसमें देखिए बताते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इति ही भगवती श्री भागवत गीत देवी। तो भागवत में कहा गया है 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक में कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। यस्य यानी जिसकी, भगवती भक्ति ही, भगवान की भक्ति, अकिंचना भक्ति है, अस्ति जिसके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति है, तत्र वहां पर सर्वैः गुणैः समासते सुराः। तो जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है यानी निष्काम भक्ति है, तो सभी गुणों के सहित जो देवगण हैं, सुरा यानी जो देवगण हैं, सुर, वो उस भक्त में अच्छी प्रकार से समासते, अच्छी प्रकार से विद्यमान हो जाते हैं। तो भक्तों का ये गुण जो है, ये बहुत हम लोग कोट करते हैं ये वाला श्लोक कि भक्तों में देवों के गुण आने लगते हैं, देवताओं के गुण आने लगते हैं। तो इति ही भगवती श्री भागवत गीर देवी। इस प्रकार गीर देवी यानी कि गीर यानी शब्दों की देवी यानी वाग देवी यानी सरस्वती जी जो है, इस प्रकार भागवत में सरस्वती जी व्यक्त करती है, विद्यमान है। तो यहाँ पे नंद बाबा के गुणों के बारे में कह रहे हैं कि नंद बाबा सबके प्रिय थे। क्या कारण था नंद बाबा के सबके प्रिय होने का? भगवान का भक्त थे, बड़े भक्त। राइट, भगवान के भक्त थे। तो अभी ये एक्चुअली क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चल रहा है ये डायलॉग। तो लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अच्छा आगे बतलाइए। तो हम लोग केवल जो कथा है उसी पे हम लोग जा रहे हैं। तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ दो लोग इस कथा को नरेट कर रहे हैं, जैसा हम लोग देखे थे। तो मधुकंठ उवाच, मधुकंठ ने कहा, तदेवं सती नामना सुमुखेन केनचन गोपानाम मुखेन तस्मै परम धन्या कन्या दत्ता। तो फर्दर स्टोरी बतलाते हैं। तो यहाँ पे एक गोप का नाम लिया गया है सुमुख। तो सुमुख नामक एक गोप थे। सुमुखेन
जो गोपा नाम मुखे न, जो गोपों में मुख्य थे, कुछ गोपों के प्रधान थे, ये सुमुख नामक गोप, उन्होंने तस्मय परम धन्या कन्या दत्ता, तस्मय यानी कि नंद बाबा को परम धन्या एक कन्या जो है वो दी, यानी अपनी पुत्री का विवाह जो है नंद बाबा से किया। तो नंद बाबा के ससुर जी का क्या नाम था? सुमुख। हाँ। या खलु स्वगुण वशीकृत स्वजना, तो ये कन्या जो थी स्वजन वशीकृत, अपने लोगों को वशीकृत यानी कि अपने गुणों के कारण वश में कर लेती थी। और यशामसी ददाती श्रृणवद्भया, श्रृणवद्भया यानी जो सुनने वाले थे उन कन्या के गुण के बारे में, उन लोगों को भी यश देती थी। तो जो उस कन्या के बारे में सुनते थे उनको भी यश प्राप्त हो जाता था। और बताते हैं किमुत पश्यद्भ्यः, और जो उस कन्या को देख लेता था उसको भी यश प्रदान करती थी। और किमुत तराम भक्ति मद्भ्यः, और क्या कहा जाए, जो उस कन्या की भक्ति करते थे उनको भी यश का समूह प्रदान करती थी। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कन्या का नाम। यशोदा। हाँ, यशोदा, सबको यश प्रदान कर रही हैं, इसीलिए उनका नाम है यशोदा। तो हाँ, अभी नंद बाबा के बारे में बता रहे हैं, अभी पर्जन्य बाबा के बारे में बता रहे हैं कि तद एवं आनंदित सर्वजन जन्युर विगत मन्यु। तो ये पर्जन्य बाबा जो है ये सभी प्राणियों को आनंदित करते थे और कुटुंब के, अपने परिवार के पालन पोषण में आसक्त नहीं रहते थे। और क्या करते थे? श्री गोविंद पदारविंद भजन मात्रान विताम, तो गोविंद के पदारविंद के भजन मात्र को ही अपना अभीष्ट मानते थे। और इनकी क्या अभिलाषा हुई? स्व ज्यायसे स्व का कुल तिलकताम दातुम तिलकम दातुम इष्टवान, उनकी इच्छा हुई कि उनके पुत्र को अब अपना राज तिलक करवाया जाए। तो गोपों के सभी गोपों के प्रधान थे, राजा थे ये राजा पर्जन्य, और राज तिलक की अभिलाषा थी। और राज तिलक किसका होता है जनरली? 5 पुत्रों में से किसका होगा? ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उपनंद। उपनंद। तो उपनंद की राज तिलक करने की अभिलाषा हुई। तो इन्होंने क्या किया? श्री वसुदेव आदि नरदेव, जो वसुदेव जी थे उस समय राजा थे, तो उनके प्रेजेंस में गर्ग आदि भूदेव, भूदेव किसको बोलते हैं? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को भूदेव बोलते हैं और राजाओं को नरदेव बोलते हैं। ये हम लोग जगन्नाथ अष्टकम में भी देखते हैं, भूदेव पटले, ये जगन्नाथ अष्टकम में आता है कि जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं तो सभी भूदेव यानी सभी ब्राह्मण लोग जो हैं उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति प्रदुर्भावम प्रतिपदम उपकरणे सदय, तो यहाँ भी भूदेव का उल्लेख है। तो गर्ग आदि भूदेव कृत प्रभाम सभाम कृत्वा दत्वांश, तो उन्होंने उपनंद जी को राज तिलक दे दिया।
और जब राजतिलक हुआ उपनंद जी का, तो उपनंद जी भी पिता की आज्ञा स्वीकार किए और अपने आप को धन्य मानकर ये उपनंद जी ने क्या किया वो आगे बताया जा रहा है। स पुनः पितुर आज्ञाम अंगीकृत्य, ये उपनंद जी सह यानी वह, उन्होंने क्या किया, पितुर आज्ञाम, पिता की आज्ञा को अंगीकृत किया, कृतकृत्य और कृतकृत्य माना अपने आप को,